आप सोचोगे कि 10 लोग एप्लीकेशन दे के आए हैं, काम हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा। फिर आराम से फरमाते रहिए, फिर एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि यार एडवर्टीजमेंट तो 65 लिखा है, अब हमको जाना चाहिए। तो एडिशनल काम कौन करना चाहता है भाई? मान लो पहले से रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसको बदलना, फिर मिनिस्ट्री में जाना, साइन करवाना, फिर उसको पब्लिश करवाना गजट में, फिर भाग दौड़ करना, क्यों चेंज हो रहा, किसने एप्लीकेशन दिया, वेरिफिकेशन करना। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि कोई सरकारी नौकरी कर रहा है वो काम करने के लिए कर रहा है? क्योंकि भाई आप उनसे काम करवाना चाहते हो जिनका माइंडसेट ऐसा होता है कि क्यों करना है, एक बार हो गया ना यार, चल रहा है, और उनमें उनका कुछ पर्सनल नफ़ा नुकसान है नहीं। और एक क्वेश्चन उनका जेन्युइन भी होता है कि अगर वो क्राइटेरिया कोई चेंज करते हैं तो उनको ये दिखाना पड़ता है कि क्राइटेरिया आप क्यों चेंज कर रहे हो, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है कि कहीं आप अपने कैंडिडेट के, किसी अपने कैंडिडेट के फ़ायदा के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हो। नहीं जाओगे दूर से बैठ के बस सोचोगे कि ढोल बजाते रहें कोई दूसरे, हमारे कानों तक आती रही सुनहरी आवाज़, हम नींद में सोते रहें, तो फिर तो सोते रहो भैया। वो कहते भी हैं कि अगर कोई सोया है तो उसको जगा सकते हो, मगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो फिर कैसे जगाओगे? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का डोज जो है वो सफिशिएंट होगा। और ये बूस्टर डोज है, इससे पहले टीका लग चुका है मगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये बूस्टर डोज से भी कुछ नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर ये भी बंद कर देंगे। मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। यहाँ पे हमारा 2 टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है। एक है आपके गुजरात पुलिस के सब इंस्पेक्टर वाला जो मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, फिर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, उसका अभी तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं आया है, एडवर्टीजमेंट आने वाला है। ARTO की वैकेंसी है आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आप सभी को पता भी होगा। उसमें जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 65% का है और आप उसको रिलैक्स करना चाहते हो। तो ये 2 मैटर हैं। इससे पहले भी मैंने दोनों पे डिस्कशन किया है, पर आपके मैसेज स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप फिर से डिस्कशन करना चाहते हो इस पे, तो मैं फिर से एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। तो पहले जो गुजरात पुलिस का सब इंस्पेक्टर वाला मैटर है वो डिस्कस करते हैं। उसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ये सच है कि उसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास LMB है, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है। वहाँ पे मांगा गया HMB, वो भी 2 साल पुराना, ये क्राइटेरिया है उनका बेसिक उनके एडवर्टीजमेंट में। अब जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अगर उनके पास LMB है तो वो इसलिए प्रयास करना चाहते हैं कि किसी तरीके से जो HMB वाली क्राइटेरिया है उसको रिलैक्स कर दिया जाए। वो ग्रुप बनाए घूम रहे हैं कि हमको किससे कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दूसरे वो कैंडिडेट हैं जिनके पास HMB है, 2 साल पुराना भी है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर LMB वाले वहाँ से बाहर होंगे तो फिर हो सकता है सेकेंड लिस्ट आए तो हमारी एंट्री हो जाए। तो पहले LMB का जो इशू है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि LMB वाला इशू को मैंने भी अप्रोच किया था और मैं उसके रिगार्डिंग जो आपके होम डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी हैं जिगर साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी और कई बार बात हुई थी। हाँ, हालांकि एडवर्टीजमेंट आ गया था, उसके बाद हमने बात किया। जो आपके सुपरिटेंडेंट हैं इस एग्ज़ाम्स के, उनसे भी मेरी बात हुई थी, वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया था, मैंने कहा था। पर उसके लिए थोड़ा सा एफ़र्ट की ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि एडवर्टीजमेंट आ गया था, जो कि एफ़र्ट आप लोगों ने इंसर्ट नहीं किया मेरे हिसाब से। मतलब आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वो खाना तब खाएंगे जब उनको थाली में सजा के दिया जाएगा। पर एक बात हमको ध्यान रखनी है कि अगर खाना सजा के दिया जाएगा, दिया भी जा सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर दिया जाएगा तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपके हिसाब से नहीं होगी, वो तो देने वाले के हिसाब से होगी ना। तो अगर सरकार अपने आप रूल्स रेगुलेशंस चेंज करेगी तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब करेगी। मगर आपको अभी अगर उसको चेंज करवाना होगा तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे, इंतज़ार करते रहोगे कि बस थाली में सज के आए तो हम खाएं, तो फिर इंतज़ार करिए, जब मिलेगा तो खाइएगा। उस टाइम भी यही हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग इनएक्टिव थे, काफ़ी सारे कैंडिडेट एक्टिव थे, मिलके भी आए, एप्लीकेशन भी दिया, पर जिस स्ट्रेंथ के साथ अप्रोच करना चाहिए था वो स्ट्रेंथ दिखी नहीं। क्योंकि सबको ये लगता है कि चलो यार वो जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, होना होगा तो हो जाएगा। तो भैया ऐसे नहीं होगा 1-2 लोगों के जाने से। मतलब जो सिस्टम में लोग हैं यार, उनको पता तो चलना चाहिए कि सच में ये एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम है। और चलो पता भी चल गया तो एडिशनल काम कौन करना चाहता है भाई? मान लो पहले से रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसको बदलना, फिर मिनिस्ट्री में जाना, साइन करवाना,
फिर उसको पब्लिश करवाना गजट में, फिर भाग दौड़ करना, क्यों चेंज हो रहा, किसने एप्लीकेशन दिया, वेरिफिकेशन करना। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि कोई सरकारी नौकरी कर रहा है वो काम करने के लिए कर रहा है? तुम्हारे दिमाग में खुद होगा कि तुम्हारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी प्रिपरेशन तो इसीलिए करते हैं ना कि काम ना करना पड़े, पैसा ज़्यादा मिले या ब्लैक मनी कमाएं, कम काम का ज़्यादा पैसा मिले। तो कौन काम करना चाहता है? पहले तो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, और तुम्हें लगता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपको करवाना है तो फिर आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। और जैसे मेरे तरफ से मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ कोई चीज़ें श्योर शॉर्ट नहीं है, मेरा ओपिनियन और मेरी जो डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जिन लोगों का LMB ड्राइविंग लाइसेंस है और सिलेक्शन हुआ है उनको फाइनल लिस्ट में नहीं लिया जाएगा आपकी मोटर ट्रांसपोर्ट वाली वैकेंसी में। जिगर साहब से मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी, उनके ऑफिस पे भी बात हुई थी, और उनका भी ये कहना है कि LMB को एलिजिबल कर दिया जाता है तो फिर वैकेंसी कोर्ट में चली जाएगी, और उनको कोर्ट में लेके नहीं जाना है वैकेंसी को। कोर्ट में इससे चली जाएगी क्योंकि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा HMB की वजह से, वो तो कहेंगे ना कि भाई अगर LMB वाला था तो हम भी फॉर्म भरते, तो चलो फिर से एग्ज़ाम रीओपन करो, फिर से एग्ज़ाम करवाओ। तो LMB वाला तो मैटर ख़त्म है, LMB का तो उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मेरे ओपिनियन से भी ऐसा लगता है कि अगर जैसा लोग क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें जितनी वैकेंसी है, कितनी है 35 है मुझे याद नहीं, अगर उतने कैंडिडेट भी नहीं हैं तो चांस है कि दोबारा से आपकी दूसरी लिस्ट आ जाए। अगर वहाँ पे उतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तब ऐसा चांस है, मिल जाते हैं तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो लेट्स सी। अब जो HMB वाले हैं वो सोच रहे हैं कि वो अपने तरफ से अप्रोच करें और वो कहें कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, और जो लोग मतलब जिनके पास LMB है उनको बाहर करो, जिनको HMB है उनको मौका दो कंप्यूटर टेस्ट का। तो चूँकि इस पे ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, इसलिए मेरे तरफ से मैं इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अपने कुछ कंस्ट्रेन होते हैं। आप अपने मर्ज़ी से जो करना चाहते हो करो। जब प्रॉपर टाइम था तो मैंने आपको बहुत कहा था कि आप आइए, साथ चलते हैं, चेंज करवाया जाएगा, मगर अब टाइम निकल चुका है। अब चूँकि इसका रिज़ल्ट आ चुका है तो अब ऐसा फील होगा कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि चलो वैकेंसी रुकवाते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसी किसी को नौकरी नहीं मिल रही है और किसी को टाइम से मिलने जा रही है तो उसमें हम लोग पैर क्यों अड़ाएं? तो ठीक है, जिसको भी मिलना होगा मिलेगा, तो वो मैटर तो बाहर हो चुका है। अब इतनी लंबी चौड़ी बात हमने जो PSI की है इसके ऊपर इसीलिए किया है कि अगर अभी आपको लगता है कि आपको ARTO में जो 65% की क्राइटेरिया है उसको रिलैक्स करवाना है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप सोचोगे कि 10 लोग एप्लीकेशन दे के आए हैं, काम हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा। फिर आराम से फरमाते रहिए, फिर एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि यार एडवर्टीजमेंट तो 65 लिखा है, अब हमको जाना चाहिए, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। कोई मतलब जब तुम सोचो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट अब तुम काम नहीं करना चाहते हो, तो फिर सरकार में बैठे लोग या सिस्टम में बैठे लोग क्यों एडिशनल काम करेंगे? अच्छा है, बढ़िया है, रूल बना हुआ है ऑलरेडी, उनको बस कॉपी पेस्ट मार के एडवर्टीजमेंट देना है, क्यों भाई चेंज करना? हाँ, अभी एक प्लस पॉइंट ये है कि जो कैंडिडेट वहाँ पे गए हैं उनका कहना ये है कि ऐसी बातें हुई हैं, मैं इस चीज़ों को एकदम से श्योर नहीं कहता हूँ, जो लोग गए हैं उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसी बातें हुई हैं कि जो एक्ट्स एंड रूल है, मतलब जो सिलेबस है उसको चेंज करना है, उसमें एक्ट्स एंड रूल डालने हैं। तो RR अगर मॉडिफाई होता है और अभी आप एफर्ट लगाते हो तो फिर हो सकता है कि सिलेबस भी चेंज करना है, उसी के साथ वो भी चेंज कर दें, रिक्रूटमेंट रूल भी चेंज कर दें, क्योंकि डिपार्टमेंट जो होता है वो रिकमेंड कर सकता है एडवर्टीजमेंट से पहले GPSC को कि हमको ये चीज़ें इसमें इंसर्ट करनी है, तो जो GPSC होती है वो इंसर्ट कर देती है। GPSC अपने मर्जी से नहीं करती है, क्योंकि ये आपका डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट बताता है कि क्या क्या क्राइटेरिया सेट करना है, उसके हिसाब से GPSC करती है। GPSC तो बस एक एग्ज़ाम करवाने वाली बॉडी है। तो GPSC में कांटेक्ट नहीं करना है। आपका जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सेक्रेटेरिएट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बैठते हैं, अगर आप कांटेक्ट कर सकते हो तो करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है @मनु एकेडमी ऑफिशियल, उस पर, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे मुझे मैसेज करिए, हम कम्युनिकेट करके ट्राई करेंगे। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो कि ये चीज़ें हमें करना चाहिए तो हम लोग अपने तरफ से, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया, एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट शेयर किया था, क्या क्या कंटेंट लिखना है वो भी शेयर किया था। काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें एक्टिव हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, बट काफ़ी सारे से नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप उनसे काम करवाना चाहते हो जिनका माइंडसेट ऐसा होता है कि क्यों करना है, एक बार हो गया ना यार, चल रहा है।
और उनमें उनका कुछ पर्सनल नफ़ा नुकसान है नहीं। और एक क्वेश्चन उनका जेन्युइन भी होता है कि अगर वो क्राइटेरिया कोई चेंज करते हैं तो उनको ये दिखाना पड़ता है कि क्राइटेरिया आप क्यों चेंज कर रहे हो, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है कि कहीं आप अपने कैंडिडेट के किसी अपने कैंडिडेट के फ़ायदा के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हो। अब मान लो जो सेक्रेटरी हो अप्रूवल दे दें कि ये क्राइटेरिया को रिलैक्स करो, और कोई जाके उनके ऊपर ब्लेम लगाए कि तुम्हारा कोई रिलेटिव था, तुम्हारा कोई पहचान वाला था, या तुमको किसी को सिलेक्शन करवाना था इसलिए क्राइटेरिया रिलैक्स कर रहे हो, तो वो क्या कहेंगे? तो उनके पास भी कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए ना, जिससे वो ये बता सके नहीं ये मेरा पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, ये जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनकी रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन पे बिल्कुल चेंजेस होते हैं, पर आप जाओगे तब तो होंगे। मैं कितनी बार वीडियो बना के क्या कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप लोग चलो, अगर आपको लगता है कि नहीं यूनिटी आपकी नहीं बन पा रही तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। क्या करना है, जाके हम्बली रिक्वेस्ट करना है, चीज़ों को समझाना है, अपना पर्सपेक्टिव रखना है। रखने में क्या जाता है, डिमांड है, रखना है, बताना है कि ये रीज़न है। और जो लोग गए हैं उनका कहना भी है कि पॉजिटिव रिस्पांस, देखो पॉजिटिव रिस्पांस तो ब्यूरोक्रेसी की मैंने देखा यहाँ पे हमेशा रहती है, चेंज होना नहीं होना वो बाद में रहता है, बट आपको अटेंड करते हैं लोग, आपको सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो इतना तो प्लस पॉइंट है ना कि आपको सुना जा रहा है। सुना जा रहा है, हो सकता है आप कन्विंस कर लो, ज़्यादा लोग रहेंगे तो बिल्कुल कन्विंस होंगे। उनका बस एक ही प्रॉब्लम होता है कि उनको कोई ये ब्लेम ना करे कि वो अपने मर्जी से चेंज कर रहे हैं, तो एक एथेंटिक लेटर चाहिए होता है उनको। हो सकता है वहाँ पे आप जाओ तो आपको कोई और प्रोसेस बताएं कि आप ऐसे ऐसे करो तो ये हो जाएगा, तो कुछ तो मिलेगा। मिलेगा कब? जब जाओगे। नहीं जाओगे, दूर से बैठ के बस सोचोगे कि ढोल बजाते रहें कोई दूसरे, हमारे कानों तक आती रही सुनहरी आवाज़, हम नींद में सोते रहें, तो फिर तो सोते रहो भैया। वो कहते भी हैं कि अगर कोई सोया है तो उसको जगा सकते हो, मगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो फिर कैसे जगाओगे? वो तो जगा हुआ है, उसको जग उठ के बैठना नहीं है, वो जगा हुआ है। तो नहीं बैठना है, नहीं खड़ा होना है, तो फिर तो हो सकता है। पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग जेन्युइनली कंसर्न हो कि ये क्राइटेरिया रिलैक्स होना चाहिए तो अभी एफर्ट लगाओ, नहीं तो फिर एम्प्टी वाला हाल होगा कि अब रिजल्ट आ गया तो ये हो जाए वो हो जाए, फिर अलग ग्रुप बनाओ, ये करो वो करो, फिर ऐसे ही करते रहोगे और कुछ होगा नहीं। तो होप्स हो कि जितने लोग गए हैं, जितने लोगों ने दिया है तो बढ़िया है। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, नहीं दिए हैं, आप भी टाइम निकालो अपने लिए। टाइम नहीं निकालोगे तो फिर कैसे चलेगा? टाइम निकालो, जाओ, 2 ग्रुप में जाओ, 5 के 10 के 20 के ग्रुप में जाओ, जितना का ग्रुप बन सकता है। कहो, उनके पास भी ढेर सारा एप्लीकेशन हो जाएगा, 100-150 एप्लीकेशन हो जाएगा तो वो प्रोसेस कर देंगे, मगर हो तो 2-4 लोग एप्लीकेशन दे देंगे, उससे नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का डोज जो है वो सफिशिएंट होगा। और ये बूस्टर डोज है, इससे पहले टीका लग चुका है मगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये बूस्टर डोज से भी कुछ नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर ये भी बंद कर देंगे। तो होप्स हो कि आप लोग एक्ट करोगे इस पर। चलिए, जय हिंद।